इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 3 के बारे में, धारा 3। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। एनी पर्सन लाइबल बाय इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू provisions of this code for any act committed beyond India in same manner as if such act had been committed in India। तो अब ये डेफिनेशन क्या कहती है, सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बता देता हूँ। इसमें यह बताया गया कि अगर कोई शख्स जो कि भारत का नागरिक है, जिस पर इंडियन पिनल कोड लागू होता है, अगर वो इंडिया के बाहर जाकर किसी और देश में, कोई भी देश हो सकता है, किसी और जगह पे किसी और देश में कोई ऐसा एक्ट करता है जिसको आईपीसी के तहत ऑफेंस माना गया है, अपराध माना गया है, तो उस व्यक्ति को जो सज़ा है आईपीसी के तहत मिलेगी जब वो इंडिया वापस आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अमेरिका में कोई ऐसा एक्ट करता है जिसको इंडिया के अंदर जो है ऑफेंस माना गया है, तो वो ये कह के नहीं बच सकता कि मैंने तो ये एक्ट अमेरिका में किया है। उसको आईपीसी के तहत सज़ा मिलेगी और ऐसा माना जाएगा, जो लास्ट लाइन है वो पढ़िए, एज इफ़ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड इन इंडिया। ऐसा माना जाएगा कि ये एक्ट उसने इंडिया में ही किया है। हालांकि उसने इंडिया में नहीं किया है, लेकिन माना ऐसा जाएगा क्योंकि वो इंडिया का नागरिक है, भारत देश का नागरिक है, तो उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी चाहे उसने किसी भी देश में ऐसा एक्ट किया है। तो ये इसमें मेन पॉइंट है। तो मेन पॉइंट यही है कि ऐसा माना जाएगा कि उसने ये अपराध इंडिया में ही किया है, इस देश में ही किया है, चाहे उसने किसी भी देश में ऐसा एक्ट किया हो। इंडिया के बाहर जाकर अगर कोई ऐसा एक्ट करता है जिसको आईपीसी के तहत अपराध माना गया है, ऑफेंस माना गया है, तो उसको ऐसा माना जाएगा कि उस भारत देश के नागरिक ने ये एक्ट जो है इंडिया में ही किया है और उसको जो सज़ा है वो आईपीसी के तहत ही मिलेगी जब वो इंडिया वापस आएगा। तो इंडिया के बाहर जाकर अगर आप किसी भी देश में जाते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो कि इंडियन पीनल कोड के तहत ऑफेंस है, तो उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। आप ये कह के नहीं बच सकते कि मैंने तो इंडिया के बाहर दूसरे देश में जाके ऐसा काम किया है। उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन इसमें शर्त यह है कि आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए, भारत देश के नागरिक होने चाहिए, तभी आप पर इंडियन पीनल कोड लागू होगा। और इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उस एक्ट को जिसको आपने किया है वो एक्ट जो है उस देश में, जैसे न्यूजीलैंड में आपने कोई एक्ट किया है, उस देश में वो ऑफेंस माना जाता है या नहीं माना जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इंडियन पीनल कोड के तहत उसको अपराध माना जाता है तो उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये थी जानकारी आईपीसी के सेक्शन 3 के बारे में, धारा 3 के बारे में। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आईपीसी के टोटल 511 सेक्शन हैं, 511 धाराएं हैं। तो अभी अभी आईपीसी की पूरी सीरीज़ स्टार्ट की गई है इस चैनल पर। अभी तक आईपीसी के सेक्शन 3 तक हम पहुँचे हैं और टोटल 511 सेक्शंस को कवर करना है। एक एक वीडियो हर सेक्शन पर बनाई जाएगी, हर धारा पर बनाई जाएगी। तो अगर आप लॉ में इंटरेस्टेड हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, क्या आपस में और कुछ चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।